जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, थोड़ा 5:20 के अराउंड। तो बस मैं उठकर सुबह सुबह ना आज बैल्कनी में चली गई थी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था उसकी वजह से। तो मैं बाहर खड़ी थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि अभी जो बारिश का टाइम होता है ना, तो अच्छी ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा होता है। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी रही। फिर जो छोटी छोटी मेरे जो यहाँ पर जो बेल चल रही है, उसका नाम अपराजिता का पौधा है, उसकी बेल निकल रही थी, तो वो मैंने उसको सेट किया। फिर मैं गर्म पानी रख करके गई थी, तो फिर मैंने आकर के अपना गर्म पानी ग्लास में डालकर वो पिया। ऐसा होता है ना कि आजकल की मॉर्निंग की शुरुआत तो लंच बॉक्स के प्रिपरेशन के साथ ही होती है। आज तो मैंने नाइट में ही छोले भिगो दिए थे और मैंने सोच लिया था कि भाई सुबह छोले तो पूरी बनानी है। तो बस यहाँ पर मैंने छोले वगैरह भिगो कर रखे थे, तो बस वही मैं कुकर में चढ़ा दूँगी, तो उसकी सीटी ले लूँगी। ऐसा होता है ना कि स्कूल से पहले तो हमारा टाइम हम थोड़ा फ्री होते तो आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं। तो मेरा ना गर्मी में तो पूरा 1.5 महीना मॉर्निंग में मैंने अपनी हेल्थ के लिए निकाला है, अपनी वॉक या एक्सरसाइज जिम जो भी करनी थी उसके लिए निकल पाता था। बट अभी ऐसा होता है कि अब मैं 9 बजे फ्री हो पाती हूँ, तो 9 बजे बाद में अभी भी पर मैंने कंटिन्यू किया है। तो मैं या तो मैं जिम चली जाती हूँ या फिर योगा कर लेती हूँ, क्योंकि वॉक तो पॉसिबल नहीं हो पाती है उसकी वजह से। तो अब थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर लंच की प्रिपरेशन भी करनी होती है उसकी वजह से। फिर बच्चे एक एक करके आते हैं, तो फिर उसमें भी टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने गैस पे छोले रख दिए थे सीटी लेने के लिए। फिर उसके बाद में मैं उसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तो मैं सिंपल सी ग्रेवी बनाती हूँ, लहसुन प्याज और टमाटर की छोले में, तो अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को तो ग्रेवी वाली कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं है, बट छोले अच्छे से प्याज और लहसुन छील करके कट कर लिए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ग्रेवी को पकने के लिए रख दिया था। फिर मैं उसमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े मसाले डाल देती हूँ। फिर तब तक मेरा दूध भी आ चुका था, तो मैंने चाय चढ़ने के लिए रख दी थी। मैं ना मॉर्निंग की काफ़ी ट्राई कर रही हूँ कि मॉर्निंग की चाय छोड़ देती हूँ, और कई 2-3 दिन तो मैंने ट्राई भी किया, बट एंड ऑफ द मोमेंट मुझे 10 या 11 बजे तक तो वो चाय बनाकर पीनी ही पड़ती है, या तो हल्का हल्का सर दर्द रहने लग जाता है, नींद से आने लग जाती है उसकी वजह से। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, और एक तरफ जो मैंने छोले की ग्रेवी चढ़ा रखी थी, मसाला पकने के लिए रखा हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छे से पक चुका था, ऑयल उसने छोड़ दिया था। तो फिर मैंने छोले डालकर फाइनली मेरे छोले बन गए थे। कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, पर बच्चे खुश होते हैं, और जब लंच बॉक्स फिनिश होकर आता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों ने शौक से खाया। और हिमाक्षी और अनाया तो जब भी पूड़ी बनती ना, तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं उसकी वजह से। और बाहर का वेदर देखिए, बहुत तेज़ बारिश आने जैसा मौसम भी हो गया था, तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में अंधेरा सा हो रखा था, तो लगता है थोड़ी तेज़ बारिश आएगी। उसके बाद में अनाया स्कूल चली गई थी। फिर मैं अनाया के स्कूल से जाते से घर की क्लीनिंग का काम शुरू कर देती हूँ। क्या है ना कि अगर इस टाइम पे मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, अगर उसमें मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तो फिर मेरे योगा के लिए, जिम के लिए टाइम मुझे जल्दी मिल जाता है। मैं 8:30 पे चली जाती हूँ फिर नीचे। फिर यहाँ पर हिमाक्षी उठ गई थी, तो बस उसको मैंने नहला दिया था। कभी वो खुद से नहा लेती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब अनाया खुद से नहा रही है तो मैं क्यों नहीं नहा पा रही हूँ, तो फिर वो नहाती है। बट आज उसको मैंने अच्छे से उसके हेयर वॉश वगैरह किए, तो मैंने नहलाया। फिर मैं उसके यहाँ पर बाल बना रही थी, और मैं उसको बोल रही थी कि तू चोटी मत बनवा, तेरे बाल गीले हैं तो रहने दे। पर उसको जिद करके बनवाई थी कि जैसे आपने अनाया के बना के भेजी वैसे भेजो। बनाया कि तो मैं घुटने वाली चोटी बनाती हूँ, तो उस वजह से। पर इसके तो नहीं बन पाती, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा बाल छोटे हैं इसके। तो फिर मैंने उसको प्यार से समझा कर बोला, मैं तेरी चोटी बना देती हूँ, पर जैसे पहले अनाया बना के जाती थी वैसे बना देती हूँ। और यहाँ पर इसका हमेशा का होता है कि ये कान्हा जी को उठा कर ही जाती है और बिंदी लगवा कर जाती है। तो बस यहाँ पर उसने कान्हा जी को उठाया। फिर उसने देखा कि मम्मा ने मेरा लंच बॉक्स पैक करके रख रखा, तो उसने अपना लंच बॉक्स खुद अपने बैग में रख लेती है वो। एक दिन तो उसने ऐसा किया था कि अनाया का भी लंच बॉक्स वो खुद ही, लंच बॉक्स नहीं, उसकी जो सब्जी वाला बॉक्स था ना, तो मैं दोनों के टिफिन एक साथ पैक करके रखती हूँ। तो इसको लगा कि ये भी मेरा है, तो ये उसका भी रख के ले गई, अनाया की सब्जी ही नहीं गई थी। फिर उसके बाद में हिमाक्षी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ गई थी जिम में अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। कभी कभी मैं जिम चली जाती हूँ, वो टाइम होता है, अगर जिम में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो मैं जिम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे जाके योगा करती हूँ। पर कुछ ना कुछ 1 घंटा करती हूँ मैं, 45 मिनट 1 घंटा ऐसा तो कुछ करती हूँ। फिर मैं जिम से आई और मैं बैल्कनी की मैंने सफाई नहीं करी थी ना, झाड़ू तो मैं लगा के गई थी, और प्लांट्स को पानी भी देना था। बारिश तो आती है, पर कई मतलब कभी कभी बैल्कनी में आती है, कभी नहीं आती, तो उससे प्लांट्स सूखे हुए से रहते हैं और उन पे पत्ते
पत्तों पे मिट्टी वगैरह होती है तो मैं अच्छे से नली लगा कर उनके अच्छे से पत्तों की मिट्टी निकाल लेती हूँ। उसके बाद में मैं पोछा लगा कर नहीं गई थी आज, तो बस मैं आकर के फिर मैंने बेलकनी वॉश करी। बेलकनी वॉश करने के बाद में मैंने फटाफट से पोछा लगाया। ऐसा होता है ना कि आजकल तो सुबह का 5 बजे से लेकर 12 बजे का टाइम कब निकलता है पता ही नहीं चलता है मुझे। उसके बाद मैं नहा ली थी और आज मुझे हेयर वॉश करना था तो मैंने अच्छे से हेयर वॉश किए। मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था कि मैं हमेशा बेलकनी में ही बाल सुलझाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर फिर भी मेरे घर में पूरे बाल निकलते हैं। अब तो ऐसा लगने लग गया कि मुझे उस सर में लगाने वाली केप लानी पड़ेगी जिससे खाने में बाल ना आए। फिर मुझे आज भगवान जी के कपड़े भी धोने थे तो बस मैंने उनको भिगो के रखे हुए थे, मतलब गला के रखे थे, तो अब वो मैं अच्छे से हैंड से रब करके वॉश कर लूँगी। फिर मुझे मशीन में कपड़े डालने थे, भगवान जी के कपड़े सुखा के फिर मैंने हमारे मशीन में कपड़े डाले। फिर उसके बाद में थोड़ी देर में थोड़ा अपना रेडी हो लेती हूँ, सिंदूर वगैरह जो भी लगाना होता है, हाँ लोशन वगैरह वो मैं लगा लेती हूँ। अभी क्या टाइम होता है तो इस टाइम पे लगा देती हूँ, अदरवाइज़ बच्चे होते हैं तो हिमाक्षी हर चीज़ बोलती है मेरे भी ये लगाओ, मेरे भी वो लगाओ। तब तक हिमाक्षी को लेने जाने का टाइम हो चुका था तो बस मैं अच्छे से बाल वगैरह बना करके उसको लेने के लिए जा रही हूँ। बस अब मेरा ऐसा ही होता है कि जिस दिन मुझे कपड़े वगैरह धोने होते हैं, घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, वॉशरूम वगैरह सब क्लीन करने होते हैं, तो उस दिन तो हिमाक्षी को लेने जाने का टाइम ऐसे ही हो जाता है। फिर यहाँ पर बस मैंने कपड़े जो वॉश किए थे वो मैं सुखा रही थी और यहाँ पर मेरे कर्टन्स में ये झूला बनाकर उसमें बैठने की कोशिश कर रही थी। इसको ना झूला झूलने का इतना शौक है ना कि अगर मैं नीचे जाती हूँ इसको एक बार कोई झूले पे बिठा देता है ना तो ये जब तक हम घर नहीं लौटेंगे तब तक ये नहीं उतरती। और ये देखिए इसने झूला बना लिया और आराम से झूल रही, मुझे पता भी नहीं चला था क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी उधर कपड़े सुखाने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि ऊपर वाला पाइप नहीं गिरा, इसमें इतना वेट नहीं है उसकी वजह से, बाकी इसने प्रॉपर अपना झूला बना लिया है। मुझे इसको थोड़ा ऊपर करना होगा। फिर उसके बाद में दिन में मेरे सुबह के छोले रखे थे तो मैंने उसके साथ चावल बना लिए थे क्योंकि मैं पूरी नहीं खाती हूँ तो मैं छोले खाती हूँ। तो बस मैंने बैठ के आराम से अपनी लंच किया क्योंकि चावल और छोले मेरे फेवरेट है। उसके बाद में शाम के टाइम पे अनाया आ चुकी थी तो अनाया और हिमाक्षी को के साथ मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, मैंने भी रेस्ट कर लिया था क्योंकि तो सुबह से हुए उठे होते हैं ना तो थकान सी हो जाती है, तो आधा घंटा या 20-25 मिनट भी नींद आ जाती है तो थोड़ा माइंड फ्रेश सा हो जाता है। फिर शाम को मुझे ये वाली इधर आज मटका वगैरह खाली कर सब कुछ भरना था तो बस मैं ये वाली स्लेब अच्छे से साबुन लगाकर वॉश कर रही थी। मेरा ऐसा होता है कि मैं 1 या 2 दिन जब भी मटका खाली होता है उस दिन मैं वॉश करके उसको भर देती हूँ, अदरवाइज़ बिना फालतू अगर मटका भरा है तो उसको पानी को ढोलने से कोई मतलब तो रहा नहीं है। इस वजह से यहाँ उसमें थोड़ा सा पानी बचा था तो मैंने उसको अच्छे से वॉश करके यहाँ पे मैं भर दूंगी मटके को। वैसे हाथ डाल के हमारे यहाँ पे वॉश नहीं करते, ऐसा बोलते ठंडा नहीं रहता है। आजकल ना अनाया ने 1-2 बार उसके फ्रेंड्स का फ्रिज का पानी पी लिया तो उसको ऐसा लगता है ठंडा पानी वो बहुत ज़्यादा होता है, बट उसको खांसी हो जाती है तो वो तो मुझे बोलती मम्मा आप फ्रिज में रखो, बट मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चों की अभी से जैसी हैबिट डाल देते ना वैसी हो जाती। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि मुझे नमक डाल करके मटका वॉश कर देना चाहिए तो बस मैंने वही यहाँ पर अच्छे से वॉश किया मटका। नमक डालने से क्या होता है कि जो पानी कम ठंडा रहने लग जाता है तो वो अच्छे से ठंडा होता है। अभी इस टाइम पे ना उमस वाली चिपचिपी गर्माहट होती है, कहीं से बाहर से आते तो ऐसा मन करता है थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए तो अच्छा फील होता है। फिर उसके बाद में मैं सोच रही थी कि अब मुझे सब्जी बनानी थी तो आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने जब फ्रिज खोला तो मुझे ग्वारफली दिखाई दी कि भाई ये रखी हुई है तो फिर मैंने वही फटाफट से कट कर ली थी। बर्तन वगैरह धोने के बाद में दिन के जो बर्तन रखे होते हैं ना मैं मैक्सिमम शाम को ही साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने दीपक अगरबत्ती कर लिया था, फिर ग्वारफली की सब्ज़ी बना ली थी यहाँ पर अच्छे से। फिर यहाँ पर आज हमारे यहाँ बाहर बारिश आई थी तो बच्चे नीचे गार्डन में खेलने नहीं जा पाए तो अनाया के सारे फ्रेंड्स और हिमाक्षी के फ्रेंड्स सब घर पे ही आ गए थे तो वो लोग यहाँ पे खेल रहे थे। मैंने पूरी बनाई थी तो बच्चों को बहुत पसंद होती है ना तो वो बस हिमाक्षी और उसकी फ्रेंड तो पूरी खाए। तो यहाँ देखिए हमारे में तेज़ हवा चली और काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरे कैमरे में इतना क्लियर दिखती नहीं है, पर हल्की हल्की सी शायद दिख रही होगी उसके ऊपर बारिश। बहुत अच्छा मौसम वगैरह, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर उसके बाद में मैंने सारा डिनर वगैरह हम सब ने कर लिया था और यहाँ पर मेरे कपड़े रखे थे दिन के, वो घड़ी करने थे तो मेरे हस्बैंड घड़ी करा रहे थे, मेरी हेल्प भी कराते थे, कभी कभी करा देते हैं। वो इसलिए कराते ताकि ये फटाफट से कर ले, अदरवाइज इनको इकट्ठे करके साइड में रख देगी, इसलिए वो 1-2 कपड़े खड़ी करते हैं। फिर तो इसको करने ही पड़ेंगे। जेंट्स लोगों में कभी कभी ना सासू वाली चीज़ आ ही जाती है भाई कि कैसे काम करवाना है चाहे कितने भी थक गए। फिर मैं सोचा अच्छा ये कर ही रहे तो मैं भी कर लेती हूँ। वो देखिए 1-2 कपड़े खड़ी कर वो तो चले गए। अगर आपको डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। फाइनली यहाँ 10 बजे तक मेरे सारे काम होते हैं, फ्री होती हूँ। पर अभी 10 बजे जब मैं बेड पे आई थी ना तब भी कपड़े रखे थे, मैंने सोचा था कल मॉर्निंग में कर दूँगी बट हस्बैंड ने स्टार्ट कर दिया तो अब तो करना ही पड़ेगा काम मुझे उस वजह से। तो बस मैं यहाँ पर अब कपड़े घड़ी कर रही हूँ
बाय, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं कल।